अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्क ब्रिंग्स सोलेस। ये एक ऐसे है जो एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये बुक लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। APJ अब्दुल कलाम। ये जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, ये एक बहुत अच्छी बुक है और मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ ये बुक पढ़े, बिकॉज़ ये एक कोई फिक्शन नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर की है। लाइक APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द greatest minds of not only India but in the world. So उस बुक से हम कुछ मोटिवेशन लेते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ऐसी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है हमारा वर्क ब्रिंग्स सोलेस, ये हमारे इंग्लिश पोर्शन में आ जाता है। ये एक ऐसे है जो इसी बुक से लिया गया है, यानी इस बुक का थोड़ा सा हिस्सा। तो पहले हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये 1931 में पैदा हुए थे और 2015 में इनकी डेथ हुई है। ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। तमिलनाडु ये साउथ इंडियन स्टेट है, तो तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे। APJ अब्दुल कलाम एक तो साइंटिस्ट भी थे और ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे। ये 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। और इन्हें हम लाइक मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो ये एक तो साइंटिस्ट भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, और इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। सो ये जो वर्क ब्रिंग्स सोलेस का ऐसे है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ एक वाक़या हुआ है, लाइक उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो ये शेयर करते हैं। और वो इनकी मुलाकात एक आदमी से हुई है, उनका नाम वर्नर वॉन ब्राउन है। वर्नर वॉन ब्राउन वर्नर वॉन ब्राउन से ये अपनी मुलाकात की, जो उनकी मुलाकात हुई है, फिर उनमें जो बातें हुई है उसको ये दर्शाते हैं इसमें। ये वर्नर वॉन ब्राउन भी बहुत एक जीनियस आदमी थे, जिन्होंने ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। और ये भी लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में भी रह चुके हैं। ये भी साइंटिस्ट थे लाइक APJ अब्दुल कलाम। तो इन्होंने एक मिसाइल बनाया था जिसका नाम था लिथल V2 मिसाइल। नाम तो इसका V2 मिसाइल था, बट ये एक लिथल मिसाइल था, लाइक ये एक ख़तरनाक मिसाइल था। और ये मिसाइल यूज़ किया गया है वर्ल्ड वार सेकेंड में। वर्ल्ड वार सेकेंड में जो वर्नर वॉन ब्राउन है, इन्होंने ये मिसाइल यूज़ किया था इन लंदन में। इन्होंने ये यूज़ किया था, लाइक लंदन पे इन्होंने ये आजमाया था, और वहाँ पे जो लंदन की बहुत सारी सिटीज़ है वो डिस्ट्रॉय कर दी थी इन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड में इस मिसाइल से। और इस पे फिर इनको कैप्चर भी किया गया था बाय अलाइड फोर्स। जो फाइनल वर्ल्ड वार का स्टेज था उनमें इनको कैप्चर भी किया गया था। देन आफ्टरवर्ड्स इनकी लाइक परफॉर्मेंस और इनका माइंड देखकर फिर नासा ने इनको अपना चीफ बना दिया, एंड देन ही वर्कड इन आर्मी टू। सो देन ये जो वर्नर वॉन ब्राउन है, इनको मौका मिला था इंडिया विज़िट करने का, बिकॉज ही हैड टू विज़िट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेज, जो कि थुम्बा में है। थुम्बा एक जगह है, थुम्बा एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेज है जो कि केरला में है, केरला की स्टेट में है। और लाइक उनको वहाँ से पिकअप करने के लिए, क्योंकि वो बाय एयर तो आते इधर से, तो जो वहाँ मतलब उनका जो ये है प्लेन, वो लैंड होना था मद्रास में। मद्रास में वो लैंड होना था।
और वहाँ से उनको पिकअप करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चुना गया था कि यही पिकअप करेंगे वॉन ब्राउन को। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो बहुत टाइम से उनसे मिलना चाहते थे। उनकी तारीफ़ें सुनी थी, उनका काम देखकर उनसे प्रभावित हुए थे काफ़ी। तो मद्रास में उन्होंने फिर अल्टीमेटली उनको पिकअप किया और वहाँ से वो चले अपनी क्राफ्ट में। और मद्रास से लेके त्रिवेंद्रम तक इनका सफ़र रहा बाई एयर। इनका सफ़र रहा। एक तो एपीजे अब्दुल कलाम का और वॉन ब्राउन का। मद्रास से लेके त्रिवेंद्रम, ये एक साउथ इंडिया में ही एक जगह है। तो ये जो ये सफ़र था बाई एयर का, ये इन्होंने लगभग 90 मिनट्स तक ये सफ़र रहा इन्होंने। और 90 मिनट्स तक इनको मौका मिला आपस में बात करने के लिए। तो जब वॉन बियर और एपीजे अब्दुल कलाम बैठे हुए थे, मतलब सफ़र कर रहे थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बात स्टार्ट करना शुरू किया, लाइक उनसे थोड़ा बातें स्टार्ट करना शुरू किया। बिकॉज बोथ वर जीनियस, और मतलब दो जीनियस लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा था कि किस बात को लेके। और अगर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा हम्बल थे और बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, बिकॉज उन्होंने उनका लाइक ईगो हर्ट हो जाता कि मैं बात क्यों करूं या ऐसा ऐसा कुछ, मैं इनसे अच्छा हूं या कुछ। बट नहीं, उन्होंने बोला कि हर कोई अपॉर्चुनिटी सीखने की होती है। लाइक अगर आप किसी से मिलते हो तो आपको कुछ सीखना चाहिए। वो हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर होते थे। वो पॉजिटिव सोचते थे कि अगर मेरे 90 मिनट्स हैं तो मैं इनसे कुछ सीखूंगा ही, ना कि मैं मतलब वेस्ट करूंगा ये। तो उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं वो। और जो वॉन ब्राउन है, वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने सैटर्न जो रॉकेट है, सैटर्न रॉकेट, ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। सैटर्न रॉकेट जो है ये अपोलो मिशन में यूज़ हुआ था। अपोलो मिशन, यू ऑल माइट नो अपोलो मिशन, वो मिशन है जिसमें पहली बार जो चांद पे चढ़े थे, लाइक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो बाय द मिशन अपोलो से ही चढ़े थे। और अपोलो मिशन में इन्होंने रॉकेट जो था वो वॉन ब्राउन ने ही बनाया था। तो मून पे तभी इंसान चढ़ पाया था जब इन्होंने ये रॉकेट बनाया था। तो उसके बाद क्योंकि वो मिशन अमेरिका में किया गया था, वो मिशन अमेरिका से में किया गया था, तो इस हिसाब से जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन में ओपिनियन उनका लिया वॉन ब्राउन का अबाउट अमेरिका। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपना ओपिनियन लिया। उन्होंने बात की वॉन ब्राउन से कि आप अपना ओपिनियन दीजिए अबाउट अमेरिका, कि आप क्या फ़ील करते हो, क्या एक्सपीरियंस किए आपने। जी। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने जब वॉन ब्राउन से पूछा कि आपकी राय क्या है अमेरिका के बारे में, तो वॉन ब्राउन ने रिप्लाई दिया कि जो अमेरिका है वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ है अमेरिका में। कुछ भी हो सकता है। बट जो अमेरिका है, दे लुक अपॉन एवरीथिंग अन अमेरिकन विद सस्पिशन एंड मतलब लाइक वो सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं अगर कोई चीज़ है जो नॉन अमेरिकन है, लाइक नॉन इन्वेंटेड हेयर, लाइक नॉन इन्वेंटेड है अमेरिका की। तो जो चीज़ें अमेरिका को बिलोंग नहीं करती है, जो चीज़ें नेटिव नहीं है अमेरिका को, वो उनको शक की निगाहों से देखते हैं। लाइक उनका ट्रस्ट इशू आ जाता है इस पे कि ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदरवाइज़ जो अमेरिका है वो कंट्री ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो अमेरिका है, दे सफ़र फ्रॉम अ डीप रूटेड नॉन इन्वेंटेड हेयर कम्प्लेक्स एंड लुक डाउन ऑन एलियन टेक्नोलॉजीज़। तो उनका यही बात है कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और एक तो ये बात हुई है उनके बीच। और उसके बाद जो वॉन बर्न है, वो काम करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। देखिए यहाँ पे एक तो वो उनको कीनली सुनते हैं, बिकॉज एज इफ़ ही इज़ स्टूडेंट।
वॉन ब्राउन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन वो एक्ट कर रहे थे एज इफ ही इज़ अ स्टूडेंट, लाइक एज इफ दूसरे को लो फील ना हो, ऐसी सोच रखते थे। तो वो अप्रिशिएट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, क्योंकि उस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो वर्क कर रहे थे एसएलवी पे, SLV-3 पे। ये एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के लिए इसी पे अपनी कंट्री के लिए SLV पे काम कर रहे थे। और उस पे मतलब उन्होंने, वॉन बियर ने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बोला कि आप इस पे काम करते रहो, बिकॉज हार्ड वर्क से कुछ भी हो सकता है। और बोला कि वन डज़ नॉट जस्ट बिल्ड ऑन सक्सेस बट ऑल्सो ऑन फेलियर्स। और हमें सिर्फ सक्सेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपने फेलियर्स पे भी बिल्ड करना चाहिए। और मतलब सिर्फ हार्ड वर्क कैन नॉट फैच यू ऑनर। सो और ये भी बोला कि जो आपका प्रोफेशन है, लाइक रॉकेटरी, डोंट मेक रॉकेटरी योर प्रोफेशन और लाइवलीहुड, मेक इट योर रिलीजन। आप इसको एज इफ इट्स योर रिलीजन ऐसे आप इसको ले लो, लाइक आप इसको हल्के में मत ले लो। और वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ फ़्लो की वो बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ़्लो। मतलब फ़्लो को वो ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक ओवरवेलमिंग और लाइक जॉयस फीलिंग है, ये एक ओवरवेलमिंग और जॉयस एक्सपीरियंस है जो हमें किस दौरान मिलती है, वाइल वर्किंग। अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो अगर वो जो जॉयस एक्सपीरियंस होती है, वो जो एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होती है, तो उसको कहते हैं फ़्लो। और फ़्लो ही से हर कोई, अनलेस we don't get into flow, we can't work as our abilities. So if we want to do something, हमें उस flow में जाना है, like we have to give our best और work as much as we can। और हमें ऐसे रहना है कि जैसे आज हमने कुछ किया तो हमें चाहिए कि हम कल इससे बेटर करने की कोशिश करें। और मतलब ये ओवरऑल जो ये ऐसे है, आप ये खुद भी पढ़ सकते हो कि ये एक कन्वर्सेशन हुई है उनके बीच। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट ये एक मोटिवेशनल कन्वर्सेशन है कि कैसे जब दो लोग मिलते हैं तो आपस में कैसे वो उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है और मोटिवेट किया हुआ है एक दूसरे को। और हमें लाइक खुद को हमेशा सराउंड करना चाहिए पॉजिटिव पीपल्स से, और जो मोटिवेट करते रहें हमें हमेशा, ताकि हमारा जो माइंड है वो सही तरीके से चले। हमें कभी अपने आप को नेगेटिव पीपल से सराउंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमें डिप्रेशन में ले जाता है। तो ये एक मोटिवेशन है हमारी यूथ के लिए या किसी के लिए भी कि लाइक एक तो अगर किसी को सक्सेसफुल होना है, सक्सेस के लिए एक तो डेडिकेशन होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात आई कंसिस्टेंसी की, तो एपीजे अब्दुल कलाम जब वर्क कर रहे थे ऑन SLV-3, तब उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी, बट डिस्टर्बेंस थी, बट उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ही यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन एंड ऑल दैट, उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कट ऑफ किया, सिर्फ उन्होंने 24/7 SLV पे काम किया। और तभी जाके जब वो कंसिस्टेंट रहे, डेडिकेटेड रहे और हम्बल रहे, तब जाके SLV सक्सेसफुल हुआ। तो उनका मकसद ये लिखना क्यों है, ताकि हम जैसे लोग पढ़े और इससे मोटिवेशन लेके हमें लाइफ में क्या करना है और मतलब कितना मोटिवेट रहना है। और कंसिस्टेंसी, हम्बलनेस और डेडिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो यही था ये वर्क ब्रिंग्स सोलेस का थोड़ा आउटलाइन। आप इसको पढ़िए, तब जाके आपको थोड़ा आइडिया इसको मिलेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।